दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अरे। एंड इन फ्यूचर जब आप सी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे या फिर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो उसमें अरे का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यही रीजन है कि कई बार आपने अपने सीनियर्स या फिर टीचर्स के थ्रू सुना होगा कि अरे में एंड मल्टी डायमेंशनल अरे में आपकी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम अरे से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अरे क्या होता है एंड इसका रोल प्ले क्या है। इससे रिलेटेड जो सिंटैक्स है जिसमें इंडेक्स टर्म क्या होता है या फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, इन सब चीजों को हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही अरे से रिलेटेड हम प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हम अरे को डिक्लेयर करना सीखेंगे एंड लूप की मदद से अरे को प्रिंट करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि है मल्टी डायमेंशनल अरे, जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं एंड इन फ्यूचर जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे तो मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज ज्यादातर किया जाता है। सो नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरे की डेफिनेशन से कि अरे एक्चुअल में होता क्या। तो ऑन स्क्रीन अगर आप ध्यान दो तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि अरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर मैं बात करूं, मान लो एक स्टूडेंट है एंड उस स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो मान लो कि उसने इंग्लिश में भी यहाँ पे एग्जाम दिया, उसने हिंदी में भी एग्जाम दिया, उसने मैथ साइंस एसएसटी डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जाम दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो डेटा स्टोर करना है वो इंग्लिश का भी करना है, हिंदी का भी करना है, मैथ साइंस एसएसटी 5 चीजों का डेटा हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ज्यादातर एक एक वेरिएबल लेते हैं। इंग्लिश वाले मार्क्स के लिए अलग वेरिएबल, हिंदी वाले मार्क्स के लिए अलग वेरिएबल, मैथ के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, एसएसटी के लिए अलग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन मार्क्स की तो यहाँ पे हम 5 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम अरे का यूज करें तो हम सिर्फ एक वेरिएबल की मदद से इन 5 नंबर्स को एक ही बार में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑन स्क्रीन यहाँ पे ध्यान दो तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे पहला तरीका हमारा है वेरिएबल्स की मदद से जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंग्लिश, उसके अंदर हमने 45 का जो डेटा है वो स्टोर किया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया हिंदी, फिर हमने डेटा स्टोर किया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया मैथ, उसमें हमने डेटा स्टोर किया। फिर साइंस का वेरिएबल, फिर एसएसटी का। मतलब हमने यहाँ कितने वेरिएबल बनाए? 5। अब यहाँ पे देखो अरे को, अरे में हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया जो कि क्या है? मार्क्स। एंड इसमें हमने ये बोला कि हमें कितने नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करना है। तो नॉर्मली हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ मार्क्स का जो कि इन सबके लिए एक कॉमन वेरिएबल हो गया। एंड यहाँ पे मैंने बोला कि इसमें कितने नंबर ऑफ वैल्यूज को मैं स्टोर करने वाला हूँ। तो मैंने बोला 5 नंबर ऑफ वैल्यूज को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। इसके बाद जो जो मार्क्स थे लाइक 45, 65, 45, 33, 55, इन 5 को मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे स्टोर कर लिया। एंड इन 5 पे मैं अलग अलग एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आप मान लो इंग्लिश वेरिएबल की मदद से एक वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आप इंग्लिश वेरिएबल का यूज करते हो, यानी कि उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम 65 की बात करें तो उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, अगर मैथ की बात करें तो उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। सेम लाइक यहाँ पे ग्रुप में इन नंबर्स के होने के बावजूद आप इन सभी नंबर्स को अलग अलग यहाँ पे यूज एंड ट्रीट कर सकते हो। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारे मार्क्स है जो हमने स्टोर किया अरे में, नॉर्मली क्या होता है कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि अगर मुझे इस वाले डेटा को जो 45 है इसको एक्सेस करना है, मैंने बोला सबके अलग आइडेंटिफिकेशन है, तो अगर मुझे 45 पे एक्सेस करना है या यूज करना है तो मैं उस पे एक्सेस कैसे करूंगा? 65 हो गया, 33 हो गया, 55 हो गया, इन पे कैसे एक्सेस करूंगा? तो देखो नॉर्मली क्या होता है जब आप अरे में वैल्यू स्टोर करते हो तो जैसे आप साइज डिक्लेयर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स और मैंने एक साइज डिक्लेयर किया 5, तो जैसे मैं यहाँ पे 5 डिक्लेयर करता हूँ तो ये क्या करता है, ये इस मार्क्स से रिलेटेड 5 पार्टीशन बना देता है, यानी कि 5 हिस्से बना देता है, 5 मेमोरी एलोकेट कर देता है। जैसे आप देखोगे एक मेमोरी एलोकेट हुआ ये जिसमें हमने 45 स्टोर किया, एक मेमोरी एलोकेट हुआ 1 जिसमें हमने 65 स्टोर किया, एक मेमोरी एलोकेट हुआ ये जिसमें 45, एक में 33, एक में 55। एंड बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें इन नंबर्स को एक्सेस करना है तो हम इन इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। नॉर्मली जब भी आपको यहाँ पे साइज डिक्लेयर करते हो, जैसे हमने 5 साइज डिक्लेयर किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इसने स्पेस यहाँ पे एलोकेट किया।
अब अगर मुझे पहले स्पेस पे एलोकेट करना है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो इसमें इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। आपको ये नहीं समझना है कि ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, यानी कि ये पहला इंडेक्स नंबर है, दूसरा इंडेक्स नंबर है, नहीं। यहाँ पे नॉर्मली जो सीरीज स्टार्ट होती है वो किससे होगी, 0 से। तो हम 45 वाला जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर कौन सा है, 0। ये है इंडेक्स नंबर 1, ये है इंडेक्स नंबर 2, ये है इंडेक्स नंबर 3 एंड ये है इंडेक्स नंबर 4। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे 45 को एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा मार्क्स वेरिएबल है इसमें इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने 45 को स्टोर करा कर रखा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो बेसिकली इनको बोलते क्या है, अगर हम 5 की बात करें, जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया एंड अरे का साइज यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये जो 5 है इसको हम क्या बोलेंगे, अरे साइज। क्या बोलेंगे, अरे का साइज बोलेंगे। इसके बाद जो भी हमने यहाँ नंबर्स लिखे लाइक 45, 65, 45, 33, 55, इनको हम क्या बोलेंगे, अरे एलिमेंट्स। नॉर्मली इनको हम क्या बोलेंगे, अरेज एलिमेंट्स। इसके बाद ये जो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको बताया, इन पे एक्सेस करने के लिए इनका इंडेक्स नंबर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अरे इंडेक्स। नॉर्मली अगर हमें इनमें से किसी भी वैल्यू को यूज करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे इन वैल्यूज पे पहुंचने के लिए। अब ये चीज मैंने अभी आपको थ्योरिकल समझाने की कोशिश करी है, जिसमें हमने ये देखा कि अरे का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो सभी डेटा के लिए आप अलग अलग वेरिएबल लेते हो, लेकिन अरे की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को हम एक वेरिएबल की मदद से स्टोर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इंट मार्क्स लिखा एंड इसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लिया। इसके बाद हमने ये समझा कि यहाँ पे जो हम 5 लिख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मली हमने ये नंबर्स लिखे इसको हम क्या बोलेंगे, एंड यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे। एंड आई होप कि जितने भी टर्म्स है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे, ताकि ये जो चीजें मैंने आपको थ्योरिकल बताई है ये चीजें आपको इन डिटेल विद प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लियर हो सके। जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे देव C++ में। अगर आप टर्बो सी यूज करते हैं आप वो कर सकते हैं। इस सीरीज में जो हमारी सी लैंग्वेज की क्लासेस चल रही है, इसमें जितने भी वीडियोस है वो मैं देव C++ पे प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसे यूज करना थोड़ा ज्यादा इजी है एंड आपके लिए थोड़ा बेटर भी हो सकता है। अब नॉर्मल ध्यान देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ। एक फाइल मैंने सेव की है array.c के नाम से। यहाँ पे लिखा है include studio.h जो कि हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी एक्सटेंशन है, एंड यहाँ पे हमने लिखा है मेन, हम हमारा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एंड सिंपली करली ब्रैकेट दिया है। आसान भाषा में हमने नॉर्मल सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अरे को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे अरे का टाइप लिख रहा हूँ। टाइप क्या है, इंट। हम कैसी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, तो हमने इंट लिखा, स्पेस किया। अब यहाँ पे हमारे अरे का नाम क्या है, तो मैंने बोला मार्क्स मैं यहाँ पे एड ऑन कर रहा हूँ। अब कितने मार्क्स आप एड ऑन कर रहे हो, तो मैंने बोला 5। तो हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट देंगे। कौन सा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, 5, स्पेस किया, इक्वल किया। अब जब भी आप अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हो तो हम किस में करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो पहली वैल्यू है मान लो 45, कोमा किया, स्पेस किया। दूसरी वैल्यू क्या है 65, कोमा किया, स्पेस किया। फिर हमने तीसरी वैल्यू डाली 44, फिर हमने कोमा किया, चौथी वैल्यू डाल दी 34, फिर हमने पांचवी वैल्यू डाल दिया 56। इस तरीके से दिया। करली ब्रैकेट वाले पोर्शन में आए एंड में, एंड यहाँ पे दे देंगे टर्मिनेशन साइन यानी कि सेमी कॉलन। हमने यहाँ पे सिंपली ये चीजें मेंशन करी एंड जो हमारा अरे है उसको हमने डिक्लेयर भी किया एंड उसके अंदर वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, राइट। अब मैंने एक बात कही थी आपसे कि यहाँ पे नॉर्मली ये जो 45 है ये कौन से इंडेक्स में है, 0 में। 65 इंडेक्स 1, 44 इंडेक्स 2, 34 इंडेक्स 3, 56 इंडेक्स 4। अब अगर मुझे इसमें से किसी भी वैल्यू कॉल करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली हम printf लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू, या फिर सिंपली हम वैल्यू लिख देते हैं। हमने लिखा वैल्यू, इक्वल किया एंड यहाँ पे हम लिखते हैं %d। क्या लिखा है, %d। इंटीजर वैल्यू कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, %d। हमने लिखा कोमा। अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इस तीसरी वैल्यू को। तो इस तीसरी वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले इसका वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्या है, हमने लिखा यहाँ पे मार्क्स एंड यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट के अंदर में इसका इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे। इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो हमने लिखा 3। देखो इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 नहीं लिखना, हमें लिखना है 2। हमने यहाँ पे लिखा 2, सेमीकोलन देंगे एंड सिंपली हम एग्जीक्यूट में जाके यहाँ पे करेंगे कंपाइल एंड रन। अब आप यहाँ पे देखो कि मुझे क्या शो कर रहा है, वैल्यू 44। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, आप देखो कि क्या शो कर रहा है, वैल्यू इक्वल 44।
नॉर्मली क्या है, इंडेक्स नंबर 2 पे यहाँ पे इसे कॉल कर रहा है। आई होप कि आप इसे कैसे डिक्लेयर करोगे, कैसे आप यहाँ पे इसे प्रिंट कर सकते हो, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे नॉर्मली मैंने एक प्रैक्टिकल लिखा हुआ है जिसमें आप जो भी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ पे भी आपको सिंपली एक वैल्यू प्रिंट करके दिखाई जो कि थी यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 के बिहाफ पे। तो नॉर्मली आप चाहो तो इस तरीके से भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट लिख देते हैं। लाइक हमने लिखा यहाँ पे इंग्लिश एंड हमने लिखा %D, हमने लिखा मार्क्स एंड इसका इंडेक्स नंबर देंगे जो कि क्या है 0। पहले मार्क्स किसके हैं, इंग्लिश के, हमने यहाँ पे लिखा 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको सिंपली सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आना है एंड आपको पेस्ट करना है इस तरीके से। सिंपली हमने पेस्ट किया। अब हमें क्या करना है, डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना है। लाइक हिंदी लिखा हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे आए, सिंपली हमने लिखा मैथ, हम यहाँ पर आए एंड हमने यहाँ पे लिखा साइंस इस तरह से, एंड सिंपली हम यहाँ पे आए एंड हमने यहाँ पे लिख दिया SST कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इंडेक्स नंबर आपको चेंज कर देना है। उसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका हमने लिखा यहाँ पे 3 एंड सिंपली इसका यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे स्पेस आ जाएगा एंड ये चीज अब आप यहाँ पे बेटरली देख सकते हैं। एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे इंग्लिश इक्वल 45, हिंदी 65 और यहाँ पे मैथ 44। ये देखने में थोड़ा बेटर नहीं लग रहा क्योंकि सब एक लाइन में आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ आते हैं %D के आगे एंड यहाँ दे देते हैं एक लाइन ब्रेक जो कि क्या है /n से, Ctrl+C कर लेते हैं एंड इसको सबके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये देखने में थोड़ा बेटर प्रीव्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। एग्जीक्यूट में आएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे एंड आप देखोगे कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंग्लिश 45, हिंदी 65, मैथ 44, साइंस 34, SST 56, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि इसी के रेफरेंस में हमने इस पूरे डेटा को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो इस तरीके से आप अरे का यूज कर सकते हो। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हो या सिंपली इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आप इसे थोड़ा अलग वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे लूप की मदद ले सकते हैं। नॉर्मली अरे में जब भी हम डेटा प्रिंट करने की बात करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्पस, तो वहां पे हम ज्यादातर लूप का ही यूज करते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी हमारा इंडेक्स नंबर है उसके बिहाफ पे ये सारे डेटा एक ही बार में प्रिंट हो। अब जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज को एक ही बार में प्रिंट करना होता है तो हम ज्यादातर वहां किसकी मदद लेते हैं, लूप की। तो हम यहाँ पे फॉर लूप की मदद से अरे की जितने भी वैल्यूज है, यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज लिखी है, 5 की 5 वैल्यूज को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसे करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लूप चलाना है। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि है आई के बिहाफ पे हम लूप चलाएंगे। अब सबसे पहला काम क्या, हमने लिखा 4 और हमने लिखा है कि जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी कहां से शुरू है, 0 से। तो आई को मान लिया कि ये इंडेक्स नंबर है, हमने इक्वल किया एंड लिखा 0, फिर क्या देंगे सेमीकोलन। आई जो है वो मैं बोल रहा हूं लेस देन है 5 के, जो इंडेक्स नंबर है वो मैक्सिमम कितना है 4 है। तो ये 0 1 2 3 4, तो मैं बोल रहा हूं आई का लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा यानी 4 तक। तो हमने यहाँ पे लिखा ये, फिर हम देंगे सेमीकोलन, स्पेस किया और हम बोलेंगे हर लूप में आई की वैल्यू यहाँ पे ++ हो जाएगी। अगर आपने लूप से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी जिसमें आप लूप से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर लूप में। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो पॉइंट समझो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ जो हमने लिखा है आई, इस आई का मतलब है ये आई से हम किसको टारगेट कर रहे हैं, इसको। ये जो हमारा अरे का साइज यहाँ पे हमने लिखा है ये है यहाँ पे आई का रेफरेंस। तो अभी मैंने 0 लिखा, तो 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है और 0 का मतलब ये है। 1 आएगा तो 1 का मतलब क्या हुआ ये, 2 आएगा तो 2 का मतलब ये, 3 का मतलब ये, 4 का मतलब ये। तो आई की वैल्यू इस राउंड में 0, तो क्या प्रिंट होगा ये। फिर अगले राउंड में क्योंकि आई ++ होगा, अगले राउंड में आई की वैल्यू होगी 1, तो क्या प्रिंट होगा ये। फिर अगले राउंड में आई की वैल्यू प्लस होगी तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा और इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब मुझे यहाँ करना क्या है, मुझे सिंपली इसको प्रिंट कर देना है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आई का लूप चल रहा है 5 बार, तो हम आई की सारी वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ %D एंड यहाँ पे सिंपली हमने लिखा मार्क्स एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आई, कुछ इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हुआ, %D मतलब एक इंटीजर वैल्यू यानी कि ये। अब इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस है इंडेक्स नंबर। तो मार्क्स हो गया हमारा वेरिएबल, इंडेक्स नंबर अभी आई की वैल्यू है 0, तो मार्क्स मतलब क्या हुआ 0 यानी कि 45 प्रिंट करेगा। फिर अगले राउंड में आएगा आई की वैल्यू ++ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, तो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा और इसी तरीके से बाकी वैल्यू से प्रिंट करेगा। हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। अभी एरर क्यों दे रहा है, ये एरर दे रहा है इस ब्रैकेट की वजह से,
क्योंकि नॉर्मली फॉर लूप में हमें क्या देना होता है, करली ब्रैकेट्स, और मैंने क्या दे दिए थे गलती से यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, तो हम यहाँ क्या देंगे, करली ब्रैकेट। इस तरीके से सिंपली एग्जीक्यूट में जाना है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है, एंड आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट क्या शो कर रहा है, 45, 65, 44, 34, 56 सब आ रहे हैं एक ही लाइन में, तो देखने में अजीब लग रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड सिंपली हम यहाँ दे देंगे /n, यानी कि लाइन ब्रेक। जैसे एक वैल्यू प्रिंट करें उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे, एंड अब आप देखोगे कि जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं वो सब 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इस चीज को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं मार्क्स, हमने यहाँ पे दिया ब्रैकेट, यानी हम चाह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर भी दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिखा %d, %d में हम क्या करेंगे, इस i की वैल्यू को यहाँ पे एज ए रेफरेंस दे देंगे। फिर हमने यहाँ पे इक्वल किया एंड यहाँ पे %d दिया। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आना चाहिए लिख के, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर आना चाहिए 0, 1, 2 जो भी है, और उसके बाद आना चाहिए वैल्यू, यानी कि ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली लिखा i का मतलब क्या है कि ये जो %d है वो i के जो रेफरेंस है वो यहाँ पे डालेगा। i की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगले राउंड में i की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। फिर अगले राउंड में i की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, इस तरह से। और यहाँ पे सिंपली हमने क्या दिया, %d में हमने रेफरेंस किसका दिया, यहाँ पे वैल्यू का, तो हमने मार्क्स वेरिएबल लिखा है, एंड i के रेफरेंस से हम यहाँ इंडेक्स नंबर के यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब जब मैं एग्जीक्यूट में जाके यहाँ सिंपली कंपाइल एंड रन करूंगा, तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि मार्क्स 0 = 45 दोबारा वही आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है। यहाँ पे लाइन ब्रेक डालना भूल गए हम, /n दे देते हैं कुछ इस तरीके से। एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया। अब आप नोटिस करो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, मार्क्स 0 यानी कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे 45 है, इंडेक्स नंबर 1 पे 65, इंडेक्स नंबर 2 पे 44, इंडेक्स 3 पे 34 एंड इंडेक्स 4 पे 56। तो इस तरीके से लूप की मदद से आप अरे की वैल्यूज को बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो ये हमारा पहला वाला पोर्शन है जो इससे पहले हमने किया। नॉर्मली हमने वैल्यूज को प्रिंट किया एंड अभी हमने लूप की मदद से वैल्यूज को प्रिंट किया। तो आप चाहें तो इन दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें आपको क्लियर होंगी। सो आई होप कि अरे से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अरे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एग्जाम्स में भी कंसिडर किया जाता है एंड प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स में भी ज्यादातर कंसिडर किया जाता है, जो कि है मल्टी डायमेंशनल अरे। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टी डायमेंशनल अरे एंड यहाँ पे कुछ डेमो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो कि थोड़ा बहुत सर के ऊपर से जा रहा होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब क्या है। देखो नॉर्मली इसका सबसे आसान एग्जाम्पल अगर हम ले तो वो है टेबल से। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एक डेटा रिप्रेजेंट करना है टेबल के बिहाफ पे, जैसे कि मान लो कि हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है कि हमने ऊपर लिखे हैं यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स, फिर हमने लिखे हिंदी के मार्क्स, फिर हमने लिखे मैथ के मार्क्स, फिर साइंस और फिर SST। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने 5 कॉलम्स बनाए, 1 2 3 4 5। तो हम क्या कर रहे हैं 5 कॉलम्स के बिहाफ पे यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल अरे है वो एग्जाम्पल है कि आप उससे एक टेबल वाले फॉर्मेट के बिहाफ पे वर्क कर सकते हो। जैसे इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है अगर आपने एक्सेल यूज किया हो। नॉर्मली अगर आप कोडिंग फील्ड में हो तो नो डाउट आपने एक्सेल यूज किया होगा किसी न किसी पर्पज से। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है और यहाँ पे मान लो मुझे एक डेटा तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर इस तरीके से। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि हम यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स डाल सकते हैं। हमारे पास 5 लोग हैं, 5 लोग के हमें इंग्लिश के मार्क्स डालने, तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे हिंदी के मार्क्स डाल दिए इस तरह से, फिर मैंने यहाँ पे मैथ के मार्क्स डाल दिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, ये एक्चुअल में है एक टेबल। क्या है, एक टेबल है। और इस टेबल के बिहाफ पे अगर हम बोले कि टेबल बना कैसे, तो बना है 2 चीजों से, एक रो और एक कॉलम। नॉर्मली आप नोटिस करोगे, आप यहाँ पे ध्यान देना, ये नेम बॉक्स है। जब मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ऊपर आपको क्या लिख के आ रहा है, 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। R का मतलब है रोज, C का मतलब है कॉलम। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 1 2 और ये 3, यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। और यहाँ पे कितने रो है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास रोज कितने, हमारे पास रोज है 5 और कॉलम्स कितने, हमारे पास कॉलम्स है 3। तो बेसिकली जब भी आपको टेबल पैटर्न क्रिएट करना है या फिर इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट करना है तो वहां पे हम मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करते हैं। सिंगल अरे में आपने क्या देखा कि एक सिंगल अरे है, इस तरीके से एक रो में हम काम कर रहे हैं।
बट मल्टी डायमेंशनल अरे में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ पे रो भी है कॉलम भी है। आई होप कि इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने एक वेरिएबल लिया, हमने उसमें साइज डिक्लेयर किया और उस हिसाब से यहाँ पे इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मल्टी डायमेंशनल अरे का कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि है टेबल के नाम से, और जिसमें मुझे 3 रोज चाहिए। क्या चाहिए? 1 2 3 रोज चाहिए, और यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, यानी 1 2 3 और 4, 3 रोज 4 कॉलम। तो नॉर्मली यहाँ पे जो सबसे पहला हम यहाँ पे साइज डिक्लेयर करते हैं ये किसके लिए होता है? ये होता है रो के लिए। और जो दूसरा यहाँ पे साइज डिक्लेयर करते हैं किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 3 रोज, इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब वही 3 रोज। मैं इसको इरेज करता हूं पहले। ठीक है, इसके बाद अगर हमने बात करें कॉलम्स की, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। देखो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर की, जैसे मान लो कि इसमें इंडेक्स नंबर आए 0 1 2 3 4, इसमें इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? आसान तरीके से समझना है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ध्यान देना आपको। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहला साइज 3, ये साइज किसका है? रो का है। रो कौन सा? ये है रो, जहां पे हमने लिखा है 0 1 2। शुरू कहां से होगा? 0 से। तो हमारे पास 3 रोज है, तो 3 रोज में पहला किससे शुरू होगा? 0 से, दूसरा होगा 1 से, तीसरा होगा 2 से। हमारे पास 4 कॉलम है, तो 0 1 2 3, इतना सिंपल। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इस सेल का हमने नंबर दिया है 0, इस सेल का नंबर हम क्या देंगे? या इस सेल का नंबर क्या देंगे? इस वाले सेल का नंबर क्या देंगे? या फिर इस वाले बॉक्स का हम क्या नाम देंगे? तो देखो यहाँ पे ये 2 चीजों से मिलकर बना है, रो और कॉलम। तो रो का हिस्सा कौन सा है? 0। कॉलम का हिस्सा कौन सा है? 0। तो इसका नाम होगा 0/0। इसका नाम क्या है? 0 0। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये रो 0 है और कॉलम 1 है, तो 0 1, इसका नाम क्या हो? 0 1। इसकी बात करें तो रो कौन सा है? अभी भी 0 है, और कॉलम कौन सा है? 2, तो ये क्या हुआ? 0 2। ठीक है, थोड़ी हैंडराइटिंग बुरी है मेरी माउस के भी आप पे, तो आप मैनेज कर लेना। इसकी बात करें तो ये क्या है? कॉलम 3, रो अभी भी 0 है, तो ये क्या होगा? 0 3। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो कॉलम नंबर 2, 0 रो कॉलम नंबर 3। यहां पे बात करें तो अब हमारा रो शुरू हो गया 1, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हुआ? रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0, तो 1 0 आ गया। इसकी हम बात करें तो रो कौन सा है? 1, कॉलम भी 1, तो 1 1, इस तरीके से मान लो। इसकी हम बात करें तो रो कौन सा है? 1, कॉलम कौन सा है? 2, तो 1 एंड 2। एंड इसकी हम बात करें तो रो 1 कॉलम 3, तो 1 3। अब ये वाला आपको खुद से करना है, ये आपका टास्क है। एंड आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसमें इंडेक्स नंबर कैसे वर्क कर रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस इंडेक्स नंबर को अभी हम प्रॉपर प्रैक्टिकल से प्रिंट भी करके देखेंगे, और इस चीज को थोड़ा और डिटेल में अभी हम कवर करने वाले हैं। अब अगर मैं इस टेबल के बिहाफ पे बात करूं तो मान लो कि हमारे पास डेटा है कुछ इस तरीके से। हमने बोला कि हमारे पास एक टेबल है, एंड ये टेबल है हमारे पास 3 रोज और 4 कॉलम की। देखो 3 रोज है 4 कॉलम है। इसमें अगर हम 3 रोज 4 कॉलम की बात करें तो हमारे पास कितने बॉक्सेस बने? 3 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करें तो 3 4 जो क्या हुआ? 12। यहाँ पे देखो 3 6 3 9 3 12, तो टोटल कितने हमारे पास बॉक्स है? 12, यानी हम 12 वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 12 अलग अलग वैल्यूज लिखी, 12 अलग अलग वैल्यूज लिखी, एंड 12 वैल्यूज को हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग के बिहाफ पे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। शुरू कैसे होगा? ये यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड उसी सीरीज में हमने यहाँ पे वैल्यूज को देखो आप कि यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसी चीज को हम प्रॉपर प्रैक्टिकल से समझते हैं। नॉर्मली हम आ गए यहाँ पे कोडिंग स्क्रीन में, एंड यहाँ पे हमारा टास्क क्या है, मैं आपको छोटे से समझाता हूँ, फिर हम बड़े से क्लियर करेंगे। हमने 2 साइज लिए यहाँ पे, हमने बोला 2 रोज होने चाहिए एंड 3 कॉलम होने चाहिए, 2 रोज 3 कॉलम। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, एक साइज दिया 2 का, जो कि किसका है? रोज का। फिर हम यहाँ पे आए और एक साइज हमने यहाँ पे दिया कॉलम के लिए, तो हमने दूसरा साइज यहाँ मेंशन किया कॉलम का। अब 2 3 जा कितना हुआ? 6, यानी कितने बॉक्स बनेंगे? 2 रोज 3 कॉलम, तो टोटल कितने बॉक्स बने? 6, यानी कि हम 6 वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए, हमने कोमा किया एंड हमने लिखा 45। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे 6 वैल्यूज डाली। पहले वाले वैल्यूज की बात करें तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसका हुआ 0, तो ये क्या हुआ? 0 0। इसकी हम बात करें तो क्या हुआ? 0 एंड 1, 0 1 हुआ इसका। फिर यहाँ पे आया 0 एंड यहाँ पे सिंपली क्या आया? 2, तो ये आ गया 0 2। इसके बाद हम यहाँ पे आए,
तो इसका इंडेक्स नंबर नेक्स्ट क्या हुआ 1, तो हमने बोला 1 0, यहाँ पे हो गया 1 1 एंड 1 2। इस चीज को प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ऑरली में थोड़ा बहुत डाउट आपको हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो साइज है, पहले एक था तो हमने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया था लूप चलाने के लिए, अब हमें दो साइज के यहाँ पे चलाना है तो हम क्या लेंगे, दो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे। तो एक लिया i और एक ले लिया j, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो इस सबको मैं काट ही देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें दो रोज को प्रिंट कराना है। तो हमने लिखा 4, हमने बोला कि जो हमारा i है वो है 0 एंड यहाँ पे i का जो लूप है वो 2 तक चलना चाहिए, इंडेक्स नंबर 0 और 1 ही है, और अगर हम 2 से कम रख रहे हैं तो यानी कि वो 2 बार चलेगा, यानी 2 रोज हमारे ये वर्क करेंगे। i प्लस प्लस हमने किया, एंड में आई करली ब्रैकेट दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे j वाली जो सीरीज है ये हमें चलानी है। i के अंदर ही j है ना, देखो 0 0 0 1, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो है इसमें i भी है j भी है, i भी है j भी है, यानी कि ये i है ये j है, तो इसमें ये वाला पार्ट भी है ये वाला पार्ट भी है, तो हमें दोनों को लेके चलना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, हमने लिखा j एंड इक्वल के 0, कि j का भी जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, j जो है वो लेस देन है 3 के, यहाँ पे कि इसका लूप कब तक चलेगा, जब तक ये 3 इंडेक्स नंबर से कम है। फिर हमने बोला j प्लस प्लस, एंड में आए करली ब्रैकेट ऑन किया, एंड यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम इंडेक्स नंबर के यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या डालते हैं, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा इंडेक्स, हमने दिया यहाँ पे एक ब्रैकेट, फिर हमने दिया यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में मैंने लिखा %d, इस वाले ब्रैकेट में हमने लिखा %d। किसके लिए लिख रहे हैं, इन साइज चार्ट के लिए लिख रहे हैं, इसके भी यहाँ पे वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे आए, हमने क्या इक्वल, और फिर हम देंगे %d, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, %d किसके लिए दिया, इन वैल्यू के लिए दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है i, पहला वाला क्या है i रो, और दूसरा वाला क्या है कॉलम j। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इसके लिए, फिर हमने कोमा किया और हमने लिखा j किसके लिए, इस वाले %d के लिए, और फिर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी कि इसमें से डेटा चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स, एंड यहाँ पे हमने लिखा i साइज 1, एंड यहाँ पे हमने लिखा j, क्योंकि दोनों के यहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एंड सिंपली हम यहाँ सेमीकोलन दे देंगे। एंड इससे पहले कि हम एग्जीक्यूट करें, हम यहाँ पे j वाले लूप से जिसमें हमारा आंसर प्रिंट होगा पहले रो का मतलब कि नॉर्मली हमारा ये वाला वैल्यू पहले प्रिंट होगा, इसके बाद हम चाह रहे हैं दूसरा जो वैल्यू प्रिंट हो वो दूसरी लाइन में आना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे j का एक लूप खत्म होता है यहाँ पे आप लाइन ब्रेक कर दो, तो हमने यहाँ पे /n दे दिया कुछ इस तरीके से। अब सिंपली एग्जीक्यूट में जाते हैं एंड सिंपली यहाँ कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ क्या आ रहा है, इंडेक्स 0 0, जिसमें क्या वैल्यू है ये 45, ये 45। फिर आया यहाँ पे इंडेक्स 0 1, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक लाइन में कर देता हूँ, इसको हम हटा के यहाँ पे अभी हटा देते हैं, जब हमें टेबल चाहिए होगी तब हम ऐसे डाल देंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं पे आते हैं एंड इसके आगे /n दे देते हैं, थोड़ा आपको देखने में बेटर रहेगा। एंड प्रिंट एफ को मैं जरा सा पीछे कर देता हूँ ताकि मैं स्क्रीन में देखने में आसानी लगे। एग्जीक्यूट में आए, कंपाइल एंड रन कर दिया। अब देखो ये सब आ गया एक लाइन में, तो अभी एक लाइन में समझाने के लिए देखो इंडेक्स है 0 0, तो ये आ गया 0 0 45, 0 0 पे क्या है 45, कि ये भी 0 है ये भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आया 45। इसके बाद क्या है 0 1, कि ये 0 रो है ये 1 है, तो ये आया 65। फिर 0 2 तो आया 44। फिर यहाँ पे क्या आया इंडेक्स नंबर 1, किसका, इसका रो का, एंड इसका क्या है 0 1 0 पे क्या है 34, 1 1 पे आया 56, एंड 1 2 पे क्या है 45। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमें चाहिए टेबल फॉर्मेट में, तो टेबल फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कट, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इस पूरे को हटा दो इस तरह से, इस /n को भी हटा दो, इसको हम आगे कर देते हैं, काफी पीछे हो गया ये। एंड सिंपली हम यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। देखो सिंपली आप नोटिस करोगे मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी, वैल्यू इन द सेंस ये वाली वैल्यू, एंड यहाँ पे मैंने i और j का रेफरेंस दे दिया, यानी इनके इंडेक्स नंबर दे दिए। इसके बाद हम j का एक लूप खत्म होने के बाद, यानी एक रो खत्म होने के बाद हम प्रिंट एफ लिखते हैं, एंड यहाँ पे सिंपली /n दे देते हैं, एंड में आते हैं देते हैं सेमीकोलन। सिंपली एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया, आप देखोगे टेबल फॉर्मेट में
आपको ये डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। टेबल फॉर्मेट है 45, 34, 65, 56, 44, 45, इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आगे जब आपके मैट्रिक्स के चैप्टर आएंगे तो वहां पे भी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप चाहें तो वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे 3, यहाँ पे आगे लिख दिया 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 तिया 12। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से मैं इस रेंज को कॉपी कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे आए एंड सिंपली हमने इस पूरे डेटा को कॉपी कर लिया 4 तिया 12 एंड सिंपली हम यहाँ पे आए, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आ गया कि 12 वैल्यूज हमारे पास है। अब ये लूप कब तक चलेगा, 3 तक, पहला वाला लूप, यानी 3 रोज है हमारे पास। तो मैं बोला i लेस देन 3 है एंड ये 4 तक चलेगा तो i लेस देन 4 है। तो सिंपली हमने ये डाला, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया एंड सिंपली यहाँ पे इसका एग्जीक्यूट आप देख सकते हो कि प्रॉपर टेबल की तरह हमें ये डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेम लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके के फॉर्मेट में, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे काफी किचपिच है, आप चाहो इसे नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली ये वाला भी पार्ट है एंड मल्टी डायमेंशनल अरे से रिलेटेड जो कोड है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। हालांकि ये काफी सिंपल, आप देख देख के भी करोगे तो हो जाएगा एंड बिलीव मी कि 1-2 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप इसके लिए यूज टू हो जाओगे। अभी आपने थ्योरिकल देखा, थोड़ी चीजें हो सकता है सर के ऊपर से गई हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन डिटेल आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि इस वीडियो में अरे से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हमने कवर अप किए वो सब आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने 2 से 3 क्लासमेट या नॉन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक दें, या कोई भी डाउट या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।